ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मिथुन राशि वालों, 11 मार्च 2026 के बाद पलटेगी आपकी किस्मत। ये 5 भविष्यवाणियां आपके जीवन में 100% सटीक साबित होंगी। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि होली के तुरंत बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ठीक इसके साथ साथ ज्योतिष, लॉ और इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों का भी कारकत बृहस्पति ग्रह के पास है। ऐसे में 11 मार्च 2026 से वक्री से मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे और जैसे इनकी चाल में परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर मिथुन राशि वालों आपके भाग्य में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अन्य बड़े ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो शनि का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव से हो रहा है, वही राहु आपके 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु आपके 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 11 मार्च 2026 के बाद आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत से ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो आपके वो बनते हुए नजर आएंगे। स्ट्रेस आपका कम होगा और आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो सबसे पहली बड़ी घटना होगी, हालांकि बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके प्रथम भाव से होगा और बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते हैं, लेकिन बृहस्पति जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे और ये अतिचारी अवस्था में है, इसलिए ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि जो सबसे पहली बड़ी घटना होगी वह यह होगी कि जैसे ही ये मार्गी हो रहे हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आप थोड़ा धर्म अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होता नजर आएगा। यानी कि व्यक्तिगत जीवन में आप अच्छी चीजें अनुभव करने वाले हैं, धर्म अध्यात्म के साथ में आप जुड़ने वाले हैं। बृहस्पति के प्रथम भाव में गोचर करने की वजह से आप देखेंगे कि आपकी जो सोच होगी वो हर चीज को बहुत ही सादगी के साथ लेने की होगी, यानी कि पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह समय संतान के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। जो लोग काफी लंबे समय से संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाह रहे थे तो संतान अथवा फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही संतान का सुख प्राप्त होता नजर आएगा। यदि आपकी संतान पहले से है तो संतान की पढ़ाई लिखाई, उनका कैरियर, ये सारी चीजें, संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली रहेगी। यदि हम दूसरी महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से आपके करियर में इसका इंपैक्ट अवश्य देखने को मिलने वाला है। क्योंकि 10वें भाव से शनि का गोचर हो रहा है तो आप मिथुन राशि वाले हैं तो ये लगातार आप पिछले 1.5 वर्षों से देख रहे हैं कि आप मेहनत तो अपने करियर के अंदर कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी तो मिल रही है आपके करियर में, लेकिन जो ग्रोथ का ग्राफ होना चाहिए वो यथावत बना हुआ है। लेकिन बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से अब आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, अगर आपका काम कारोबार है, बिजनेस है, तो बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। कंपटीटर जो होंगे वो कहीं ना कहीं से अब उनसे आप आगे निकलेंगे, कंपीट करने में आप सफल रहेंगे। साथ ही आपकी योजनाएं आने वाले टाइम पर सफल होती नजर आ रही हैं। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब वह टाइम आ गया है जब आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ न कुछ बदलाव, चेंज अवश्य करने वाले हैं, या कुछ नया आपके जीवन में अवश्य होता नजर आएगा। नए कार्य व्यवसाय की तरफ भी आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। अब यहाँ पर अगर आपके जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि जो बदलाव हम करने जा रहे हैं क्या वह सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, इस समय में यानी कि 11 मार्च के बाद जो भी आप बदलाव करने वाले हैं वो बदलाव आपके लिए सही और सटीक साबित होंगे। आपको बदलाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा था तो पार्टनरशिप से लाभ आपको मिलेगा। साथ ही पार्टनरशिप करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अवसर भी आपको प्राप्त होते नजर आएंगे। बात कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना की जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होगी। वह यह रहेगी कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों, आपके मैरिटल लाइफ की स्थिति काफी बेहतर होती हुई नजर आएगी। जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आपका पार्टनर जो होगा आपको समझेगा, आपके पार्टनर आपको समय देते नजर आएंगे। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा और ऐसी चीजें होती हुई आपके लाइफ में दिखाई भी देंगी। साथ ही अगर देखें तो किसी भी प्रकार से पति पत्नी में गिले शिकवे चल रहे थे तो वो सारे गिले शिकवे दूर होंगे, संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन में एक ऊर्जा और नयापन आप जरूर महसूस करने वाले हैं।
ठीक इसके साथ यदि देखा जाए तो जो लोग अविवाहित हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं, अविवाहितों को विवाह का अवसर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है यह आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। तो यानी कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह होने का अवसर मिलेगा। ठीक इसके साथ जब हम चौथी महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं, देखिए मिथुन राशि वालों आपके 9th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। देखिए राहु जब 9th हाउस से गोचर करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा करते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जब राहु 9th हाउस से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक बने रहना होता है। अगर आप धर्म से विमुख होकर काम करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन आ जाता है। ठीक है, तो राहु जब 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप जितना अपने आप को धर्म के साथ जोड़कर रखेंगे उतना बेहतर रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। लेकिन जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है, या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। रीजन है उसका कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वह आपके 9th हाउस पर रहने वाली है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, और अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। अगर हम 5वीं बड़ी घटना की बात करते हैं तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं, शनि का गोचर आपके हो रहा है 10th हाउस से। देखिए कर्म स्थान में आपको लाभ मिलता नजर आएगा। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी मिलेंगे। और यहाँ पर मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है कि आप अगर 33 या 35 एज के आसपास हैं तो इसी समय अवधि के दौरान कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल कर आ सकती है। आपके करियर को लेकर हो सकती है, आप करियर में बदलाव करना चाहते हैं, किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया फील्ड या कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान 11 मार्च 2026 से लेकर 1 जून तक जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं उस डिसीजन का इम्पैक्ट आपके लाइफ में काफी लंबे समय तक रहने वाला है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए जातक हो गए, या मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, टेक्निकल फील्ड हो गया, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं से अवसर अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही मैंने कहा कि आने वाले समय में विदेश यात्रा, विदेश से लाभ, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लाभ। इसके साथ थोड़ा सा मुझे आपके लिए हेल्थ वाइज समय बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मार्केस बनते हैं, और 11 मार्च 2026 के बाद भी राहु मंगल की युति आपके 9th हाउस में रहने वाली है, और बुध भी इसके साथ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अगर आपने पिछले समय में काफी लंबे समय से कोई बीमारी थी या कोई सर्जरी आपने पेंडिंग करा रखी थी कि अभी नहीं कराएंगे बाद में कराएंगे, तो उसके होने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह 12th हाउस पर होने की वजह से शैया सुख में कमी देखने को मिलेगी, खर्च की अधिकता रह सकती है, या दवाओं पर पैसा खर्च हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो जमीन जगह से संबंधित कार्य तो हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। माता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ सकारात्मक चीजें तो बहुत सारी अब आपके लिए होंगी, और आपसे निवेदन है कि अगर बदलाव का अवसर आपको मिलता है तो आप बदलाव जरूर कीजिएगा, और ये बदलाव आपके लिए सकारात्मक होते नजर आएंगे। उपाय क्या करना है? भगवान गणेश की आराधना कीजिए। 10th भाव से शनि का गोचर हो रहा है, कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत के रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रेम संबंध में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। तो मिथुन राशि वालों, दी गई जानकारी